अच्छा दानियाल साहब, बात हो रही है जी पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सिर्फ तशरीह कर सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के फैसले पे हावी नहीं हो सकता। चले अगर इससे इत्तेफाक कर लिया जाए तो गुज़श्ता साल यही जो हमारी पार्लियामेंट है, इसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील के मामले में जो चीफ जस्टिस साहब के पास जो इख्तियारात थे, उनको 3 जजेस की कमेटी में तकसीम कर दिया गया था। और आपको याद होगा उस वक्त काजी फायजीसा साहब ने कहा था जी कि हमने जो है ये ख़ुद अपना इख्तियार जो है ये कमेटी को दे दिया है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक डिक्टेटर था, हमने उसकी डिक्टेटरशिप ख़त्म कर दी। अब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो जो एक्ट में जो एक डिक्टेटरशिप ख़त्म की गई थी उसको दोबारा बहाल कर दिया गया है, और उस पर जजेस जो हैं वो दोबारा हमें तकसीम नज़र आ रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब ने कल उस पर एक ख़त लिख दिया है, मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने अपने ही मौक़िफ़ की खुद ही तरदीद कर दिया, तो उसके बाद क्या सलमान अकरम राजा का और हामिद खान साहब का ये मुतालबा जायज़ नहीं है कि तहरीक इंसाफ के केसेस में वो ना बैठा करें, वो केसेस को ना सुना करें? मीर साहब, बिफोर आई गो टू योर क्वेश्चन, मैं खाली जस्ट वांट टू आंसर जो उन्होंने लास्ट बात की। देखिए, इतना अच्छा माशाल्लाह लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन 4 साल की हुकूमत में ये ख़ुद बताते हैं कि सीड्स, ऑयल सीड्स कहाँ लगाने हैं। 4 साल की हुकूमत में इन्होंने सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने पूरी दुनिया में जहाँ गए तो उन्होंने ये बताया कि 250 मिलियन का मुल्क है जिसके पीछे करप्ट लोग हैं, करप्ट अदलिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। इन्होंने नहीं बताया कि वही मुल्क है जहाँ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब बनाया। इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठ के प्रोपेगेंडा ही करते रहे। ये बात करते हैं कि मुल्क को आगे चलाने की ये वो जमात है कि जिनकी एक स्टेटमेंट से आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वरान बस बन गई, जो यहाँ से चकवाल और चकवाल से लाहौर जहाज उड़ाती थी। वो जो उसके अलावा नहीं रही। देखें, पार्टी में आज जिस पार्टी में भी है वो पार्टी लेकिन वो बिल्कुल, लेकिन वो किसके कहने पे स्टेटमेंट्स दिए गए? इन्हीं के कहने पे और इन्हीं की एज पॉलिसी। तो फिर आपने उस मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए आज अभी वो क्यों खुला फिर रहा है? देखिए, वो मैं अनफॉर्चुनेट है मीर साहब, लेकिन उसके खिलाफ इनकी ये खाली एक मिनिस्टर नहीं, इमरान खान की पूरी कैबिनेट, ये तमाम लोग इन्वॉल्व थे उसके पीछे। एक बंदा जिसको सर पैर नहीं पता वैसी स्टेटमेंट कभी भी नहीं दे सकता। आज ये बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, उठाइए ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, रॉयटर्स, कि आपका मुल्क की क्या वो तशरीह कर रहे हैं, मुल्क आपका कहाँ जा रहा है, किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहा है। मेरे सवाल का भी जवाब दें। बिल्कुल, तो ये इनकी बातें जो हैं ये किताबी और टीवी पे तो अच्छी लगती हैं, हकीकत में इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपने जो बात की सुप्रीम कोर्ट और प्रैक्टिस प्रोसीजर की बात की, और आपने पहले बात की जो अमेंडमेंट्स, देखिए मैंने पहले कहा कि आईनी तरमीम जो है वो ओवर पावर करती है। नहीं, मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं एक मिनट करूँ तो जो चीज़ें आईनी तरमीम से आई हुई हैं उसको तो ऊपर बात दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जब बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कुछ शिकें ऐसी हैं कि जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपका जो बेंच है उसको चलाने के लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए, कि आपके डिसेंटिंग भी नोट्स होते हैं, आपके फॉर भी होते हैं, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो चीफ जस्टिस साहब मेक श्योर करेंगे कि जिस तरह अभी दूसरे 2 जजेस जिन्होंने इनकार किया, मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार किया, लेकिन उसका जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उसको हम बड़ी तवक्को करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो उसका बैलेंस रखें। और हमें बड़ी नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो एक्ट पास किया, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसकी खुद ही नफी कर दिया आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए, तो पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होगी? नहीं, हमने उसकी नफी नहीं की, कुछ शिकों की नफी की, और तो चीज़ें उधर ही हैं। और ख़ास तौर पे जो जहां आपका एक बैलेंस होना ज़रूरी है चीज़ों को आगे चलाने के लिए, अबहम ख़त्म करने के लिए, और मुल्क को एक सीधे आपको मैं याद दिलाता हूँ कि काजी फायजीसा साहब का बयान था, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन है। क्या ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? देखें, अभी जब आपके बिल्स आएंगे तो उनमें चीज़ें इंक्लूडेड भी होंगी। काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर भी आ रहे हैं, और चीज़ें भी होंगी, क्योंकि अभी आपका सेशन नहीं चल रहा था, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से चीज़ें एड्रेस पहले भी की गई हैं, आगे भी की जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया हो। इसमें कैबिनेट की राय होती है, कैबिनेट की डिसीजन होता है, वो ऑन बोर्ड होते हैं और उसके बाद ये फैसले लिए जाते हैं। अच्छा उमैर नियाज़ी साहब, क्योंकि आप भी बैरिस्टर हैं, तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने
हामिद खान साहब उनके वकील थे, उनके ज़रिए एतराज़ किया कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो है आप हमारा केस ना सुने। कल को मुस्लिम लीग नून कहेगी कि जी मंसूर अली शाह साहब हमारा केस ना सुने। ये क्या एक ट्रेंड चल गया है कि जी अगर जज अच्छा है, अच्छा लगता है आपको तो आप कहते हैं जी आप सुने, अच्छा नहीं लगता तो आप कहते हैं जी कि आप ना सुने। तो आपको नहीं लगता कि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है? अच्छा देखें, जजेस पे इतराज़ होता भी रहता है और जब इतराज़ किया जाता है विद रीज़न्स किया जाता है, ठीक है। इधर आप रीज़न्स क्या हैं कि मतलब एक आप आईनी अमेंडमेंट ले आए हैं, ठीक है, जो एक सर्कुलेशन में आ गई, जिससे एक एतराज़ उठ रहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाई जा रही है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई आप पे एतराज़ लेता है कि जी आपके जाने में महीना रह गया है, ठीक है, आप तमाम इम्पॉर्टेंट मैटर्स में बैठ रहे हैं और तमाम ऐसे मैटर्स जो बेसिकली डायरेक्टली उस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही बंदे को साइड लाइन होना चाहिए कि जहाँ बज़ाहिर नज़र आ जाए कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो उन्होंने उस लाइन पे लिया, तो मेरा नहीं ख्याल है उसमें कोई कदगन है, तो उसमें मेरे ख्याल से उन्हें अपने आप को अलहदा करना चाहिए था। बात है कि वो अब ये बैक टू बैक कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें आ रही हैं कि ऑर्डिनेंस की जो आपने बात की, ऑर्डिनेंस पे खुद काजी फाइज ईसा साहब का बड़ा कैटेगोरिकल व्यू था कि इमरजेंट सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो कौन सी इमरजेंट सिचुएशन आ गई? इमरजेंट सिचुएशन ये है कि आईनी तरमीम इस मुल्क में पास नहीं हो सकती जब तक फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, उसका माहौल बनाना है। फिर देखें, रिज़र्व सीट का फ़ैसला पसंद नहीं आ रहा, नवाज़ शरीफ साहब की पुरानी स्टेटमेंट उठा के देख लें, उन्हें 1 मिनट फालतू जो है ना गिलानी साहब का दफ्तर में रहना पसंद नहीं आया था। उन्होंने तकरीर दे मारी थी उस वक्त कि हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, हम हैवानों की बस्ती में नहीं रहते। तो क्या आज वो लॉजिक अप्लाई नहीं होती? आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आज वो माहौल नहीं है, आज वो बस्ती बदल गई है, आज मतलब ज़ॉम्बीज़ आ गए। अच्छा दानियल साहब, मैं एक चीज़ ऐड करूँ। देखिए, आपने जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो आज भी काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जो यहाँ है जजेस के जो बाज़ डिसीजंस हैं उनमें आपको एक ऐसा रवैया नज़र आना चाहिए कि जो आपको नज़र हो कि आपकी मुल्की जो चीज़ें जिस तरफ चल रही हैं उसको नज़र में रखे हुए, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी नज़र में रखे हुए और बैलेंस डिसीजंस। देखें, आज जो अभी अभाम डे 1 से शुरू हुआ है वो पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म होने से आज तक, ठीक है ना, ये एक जज के दूसरे जज के तीसरे जज के चौथे जज से घूमते घूमते आए हैं। आज ये फिर जो डिसीजन है इसमें भी जो अभाम है ये भी इन्हीं चीज़ों की वजह से ही है कि आप जब जजेस जो हैं आप व्हेन यू मेक अप जब उनका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको ऐसे लोगों को ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए कि जो इस चीज़ को समझते हों, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हों और मुल्क की सलामती की इंपॉर्टेंस। आज आप जहाँ खड़े हैं वी कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ कि हम और अभाम के ऊपर अभाम लेके आएँ, कि चीज़ों को आगे चलाना है, बेहतरी की तरफ चलाना है, और जब तक आपकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं जा सकती हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोगेटिव है कि 1 महीना रहे चीफ जस्टिस का या 10 दिन रहे, कि वो कब तक बैठे, जैसे मर्जी बैठे, ये कोई कदगन नहीं है, कोई लॉ ना रोकता है, ये इनकी विशेष तो हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आप जिस शहर से इलेक्ट हुए हैं MNA, वहाँ पे तहरीक इंसाफ 28 सितंबर को जलसा करने जा रही है, तो इजाज़त मिल जाएगी उनको जलसा करने की? देखिए, इन्होंने एक जलसा पहले लाहौर में किया जहां लाखों और करोड़ों लोग लेके आने थे, इनके गंडापुर साहब ना पहुंच सके, ना आवाम निकली। लोगों ने इनकी सोच को, इनकी जो जलाओ घराओ तफरीक और नफरत की सोच है, लोगों ने उसको खैराबाद किया है। और रावलपिंडी में इनको अगर इजाज़त मिली तो मुझे तो लगता है इनकी 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स खुद आ गई हैं। एक मियाँ वाली कह रहे हैं वो इनके चीफ मिनिस्टर मियाँ वाली उन्होंने कहा 5 अक्टूबर नहीं, लेकिन उनकी कल की जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान लाहौर है, और ये मियाँ वाली वाला जलसा जो है ये बाद में, लेकिन जो उन्होंने कल की उसके स्टेटमेंट बाद है, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले हम मियाँ वाली करेंगे और फिर करेंगे उसके बाद। ये उमैर नियाज़ी साहब उसको बता देंगे ना, लेकिन आप ये बताएं कि आप अपने शहर में इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? उसके अगर ये TORs को चीज़ों को पूरा करेंगे तो इनको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने और जो है उन्होंने इजाज़त देनी है वो। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताता हूँ ना। आपने लाहौर के जलसे का जिक्र किया, आपने कहा वो जलसा नाकाम हो गया, तो एक FIR दर्ज हुई है जी लाहौर के जलसे के हवाले से, और उसमें हमाद अदर साहब को पुलिस से छुड़ाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शेख इम्तियाज़ और आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। अब वो हैं जी, मुद्दई कौन है? सब इंस्पेक्टर फरीदुल हक साहब। वो कहते हैं जी कि मैं दीगर मुलाजमीन के साथ मवेशी मंडी के पास मौजूद था, इतला मिली कि PTI रहनुमा हमाद अजहर जलसा में मौजूद हैं। हम इश्तिहारी मुलज़म हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए जलसागाह पहुँचे और स्टेज पर मौजूद मुलज़म को काबू करके नीचे उतारा।
मौका पर मौजूद मुंतजमीन जलसा शेख इम्तियाज़ और आलिया हमजा ने मज़ाहमत की और मेरी सरकारी यूनिफॉर्म की शर्ट फाड़ दी। वो मुलज़म हमाद अज़हर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा कर ले गए। रश की वजह से मुलज़म भागने में कामयाब हो गया। शेख इम्तियाज़ और आलिया हमजा ने इश्तिहारी मुलज़म को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वा कर जुर्म का इर्तिकाब किया है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मसरूफियात की वजह से बर वक्त इस्तगासा अरसाल ना कर सका। अब बराए कार्रवाई इस्तगासा अरसाल थाना है। अब मुझे ये बताएं कि अगर स्टेज पर उन्होंने झपट्टा मार के मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया हमाद अज़हर को, तो उसकी कोई वीडियो वगैरह क्यों नहीं? देखें, इनकी जो वीडियोस, तो इनकी मल्टीपल वीडियोस हैं जहाँ गंडापुर साहब गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, इनके और लोग हैं, और जिस तरह इन्होंने पहले भी जलाओ घिराव किया और उधर भी उस दिन भी बदतमीज़ी का एक अलग तूफ़ान था। लेकिन इस तरह की बात हुई है जो कंप्लेन में आई है, उसने इवन दो उस बंदे ने लेट कंप्लेन की या लेट आई, लेकिन ये हकीकत में इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि इसने इतनी लेट कंप्लेन क्यों की? मेरे ख्याल से इसके खिलाफ भी शायद कार्रवाई होगी। लेकिन जो दूसरी बात है हमाद अज़हर साहब के, उसको जिस तरह छुड़ाया गया और बताया गया और उसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद हैं कि ये तमाम चीज़ें हुई, ये एक्ट हुआ और उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी।